गाइस आयोस, चलिए स्टार्ट करते हैं रेटिंग। चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर के करंट इमोशंस फॉर यू। सो आप लोग हो जाइए वीडियो से एनर्जी से कनेक्ट, और इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आप कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक, या आप इस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। राइट, तो हो जाइए लाइक या सब्सक्राइब करके, लाइक और सब्सक्राइब करके इस वीडियो की एनर्जी से, इस एनर्जी से अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए। एटलीस्ट 3 टाइम उनका नाम लीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और एंजल से प्रे कीजिए, ताकि एंजल आपको एग्जैक्ट मैसेजेस आपको कन्वे कर सके एज मच एज पॉसिबल इस जनरल कलेक्टिव रीडिंग में। ठीक है, क्योंकि ये जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट करेगा उतना ही लीजिएगा अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन से। अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग। ठीक है, अपनी पर्सनल पेड रीडिंग बुक करा सकते हैं। मुझसे बुक करानी है तो बुकिंग डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। राइट, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड ठीक है, और ये रीडिंग टाइमलेस है। जब से भी आप ये वीडियो क्लिक करेंगे उसी टाइमलाइन से आपसे रेजोनेट होगी, और एनर्जी बेस्ड है तो ठीक है, सभी के लिए है। मेल है फीमेल है, आप डजंट मैटर, सभी के लिए आप अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सभी जोडियक वालों के लिए, हर एज ग्रुप वालों के लिए, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ठीक है, डजंट मैटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स, वीवर्स के पार्टनर के करंट इमोशंस वीवर्स को लेकर के। दीपक, वीवर्स के पार्टनर के करंट इमोशंस वीवर्स को लेकर के। एंजल्स, वीवर्स के पार्टनर के करंट इमोशन। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। एंड इधर से है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। राइट, आपके पार्टनर अब हर उस कंफर्ट जोन को ब्रेक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके रिलेशन में या तो डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, आपसे वो यूनियन मैरिज नहीं अचीव कर पा रहे थे। ठीक है, और हर उस नेगेटिविटी को वो रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो उनके माइंड सेट की थी, चाहे उनके इमोशंस में थी, एनर्जीज में थी, चाहे उनकी लाइफ में कोई ऐसे नेगेटिव लोग थे उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे थे उनके डिसीजन को, आपके रिलेशन को, तो वो हर उस नेगेटिविटी को जिस भी फॉर्म में है रिलीज कर रहे हैं, जिससे कि वो ये यूनियन अचीव कर सके आपसे। ये यूनियन, आपसे ये मैरिज उनका गोल है। ठीक है, और देखिए थोड़े से नेगेटिव माइंडसेट में थे वो आपको लेकर के। मीन्स कि डाउट हो सकते हैं, फियर्स की एनर्जीज हो सकती है आप लोगों में। आप स्पेशली अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं, उनकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहे थे तो, या वो आपका काफ़ी टाइम से अप्रोच नहीं कर रहे थे तो ठीक है, डिस्टेंस क्रिएट हो गया था तो, बट अब वो सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज कर रहे हैं। चलिए फर्दर कार्ड से भी चेक करते हैं। एंजल्स, वीवर्स के पार्टनर के करंट इमोशंस क्या हैं वीवर्स को लेकर के। यू आर गुड इनफ। अब लगता है कि आप गुड इनफ हो उनके लिए, कंपैटिबल हो। राइट, और उनको भी अगर लगता था कि वो कंपैटिबल नहीं है आपके लिए, तो अब उनको अपने खुद पे भी कॉन्फिडेंस हो रहा है कि नहीं, वो आपके लिए कंपैटिबल है, आप उनके लिए कंपैटिबल हो, और आपका ठीक है, आप एक दूसरे के पूरक हो। एंजल्स, वीवर्स के पार्टनर के करंट इमोशंस वीवर्स को लेकर के। बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं देखो, लवर्स का कार्ड एंड फोल्ड, एस ऑफ सोर्ड्स का, इधर से जजमेंट का, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। तो मैं नहीं ले रही हूँ अब ये सारे, क्योंकि बहुत सारे कार्ड इकट्ठे हो। तो ओवरऑल देखो, विक्ट्री चाह रहे हैं इस रिलेशन में, आप सक्सेस चाहते हैं, अब उनकी अवेकनिंग हुई है। ठीक है, इस रिलेशन को लेकर के उन्होंने कुछ गलती की थी उस चीज़ को लेकर के, या कोई सोल्यूशन रिक्वायर्ड थे तो उस चीज़ को लेकर के सोल्यूशन गेन कर रहे हैं। ठीक, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ये यूनियन, ये मैरिज, इसमें हारमनी, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग रखते हैं आपको, अपनी फीलिंग्स को कन्वे करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, और इसमें कोई भी इशूज़ रहे हैं उसको डिजॉल्व करना चाह रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं आपको। एंजल्स, क्या है करंट इमोशंस वीवर्स के पार्टनर के वीवर्स को लेकर के। जजमेंट का कार्ड था ना, अवेकनिंग हुई है कि उनको अपने कंफर्ट जोन ब्रेक करने हैं, और नेगेटिविटी जिस भी रूप में वो रिलीज करनी है, तभी वो यूनियन ये अचीव कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, वो आपसे ये यूनियन चाहते हैं। राइट, वो आपसे ये यूनियन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, अगर मैरिज नहीं हुई है आपकी तो ठीक है, मैरिज भी चाहते हैं, और आपसे ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं रोमांटिकली भी, और अपॉलॉजी भी करना चाहते हैं कुछ गलती रही है तो। राइट, और ये कुछ भी उनके ये कन्फ्यूज़न थी ना, कोई भी उनके ये कोई सिचुएशन थी, 2 सिचुएशन थी, या कन्फ्यूज़न थी, उनके डाउट थे, फियर थे, नेगेटिविटी थी, या कुछ कुछ कोई थर्ड पार्टी थी। ठीक है, वो उसको कट करने की सोच रही है ना। इस टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, उसका सोल्यूशन गेन करें कि वो कैसे रिलीज रिमूव हो सकती है। आपके रिलेशन में कोई भी ब्लॉकेजेस थी, ठीक है, चाहे वो उनके माइंड सेट के रूप में थी, उनके थॉट्स के, उनके बिहेवियर्स के रूप में थी, या ठीक है कोई सिचुएशन थी जिसकी वजह से नेगेटिव हो रहे थे, करियर का, जॉब का, या पेरेंट्स का कोई इशूज था, या कोई और थर्ड पार्टीज थी उनकी लाइफ में। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों में नेगेटिविटी बढ़ती जा रही थी, ब्लॉकेजेस बढ़ती जा रही थी, और आप, वो उनका गोल है आपसे यूनियन, आपसे मैरिज, वो अचीव नहीं कर पा रहे थे। ठीक है,
तो अब वो उस चीज़ को एंड करना चाह रहे हैं। देखा यहाँ से जस्टिस का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, और यहाँ से 6 ऑफ वैंड का कार्ड है। तो वो उस थर्ड सिचुएशन को, थर्ड पार्टीज को, उस नेगेटिविटी को जिस भी रूप में है उसको एंड करके आपसे ये जस्टिस चाहते हैं, आपसे बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये भी है कि इनजस्टिस तो आपसे रहा है, क्योंकि जजमेंट का भी कार्ड अनफोल्ड हुआ था। ठीक है, किसी ना किसी कारण से तो जस्टिस इनजस्टिस रहा है, इम्बैलेंस रहा है, तो वो जस्टिस करने की सोच रहे हैं, बैलेंस करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ये तो है अंदाज़ा कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो आप जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, राइट। इसमें ना चाह रहे कि अब फेवरेबल टाइम हो, ठीक है, सारी हार्डशिप कुछ भी है जिस भी रूप में उसको एंड किया जाए, डिस्टेंस को, डिलेस को एंड किया जाए, थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज को एंड करके सक्सेसफुली आपकी तरफ बढ़ा जाए, ठीक है, कम बैक किया जाए, आपकी तरफ अप्रोच लिया जाए, और इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में विक्ट्री अचीव की जाए, ठीक है, आपको प्रपोज किया जाए, कमिटमेंट दी जाए, मैरिज नहीं हो तो मैरिज किया जाए फर्दर, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और इसमें अगर उनको कोई भी बाधा है, उससे कोई भी ब्लॉकेजेस है, वो रिलीज़ की जाए, चाहे वो उनके बिहेवियर के रूप में थी, माइंडसेट के रूप में है, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टीज है, उसको एंड करके वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लीगल भी हो सकता है कि कुछ लीगल भी आपके पार्टनर का या तो आपसे है, मतलब आप लोग मैरिड वगैरह हो तो आपसे अगर लीगल इश्यूज चल रहे थे तो वो चाह रहे हैं कि ठीक है उसको सॉर्ट आउट करके बैलेंस कर लिया जाए, पैचअप कर लिया जाए, या आपके पार्टनर किसी और से मैरिड थे या कमिटेड थे, जिनके पार्टनर, सबकी बात नहीं करे, सबके नहीं होती है सिचुएशन, तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अगर वहाँ से लीगली भी एंड करना पड़े वो सिचुएशन या वो थर्ड पार्टीज, ठीक है, तो वो एंड करके आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि आपसे फेट है, आपसे डेस्टिनी फील करते हैं वो, ठीक है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है आपको लेकर के, आपसे एक न्यू स्टार्ट को लेकर के, आपसे यूनियन, आपसे मैरिज अचीव करने को लेकर के, और अब उनको होप है कि कोई भी ये थी ना ब्लॉकेजेस, अब वो एंड कर सकते हैं, वो अपनी कंफर्ट जोन को ब्रेक करने के लिए रेडी है, ठीक है, पहले पास्ट में नहीं थे, वो रिसेप्टिव नहीं थे या कंफर्ट जोन में ही थे अपने, कि थर्ड पार्टीज में, तो थर्ड पार्टीज में या अपने डाउट में है, फियर में है, तो उसी चीज़ में उसको वो ढाल बना करके कोई एक्शन ही नहीं ले रहे थे, जिससे डिलेज हो रहे थे, ब्लॉकेजेस बढ़ती जा रही थी। बट अब वो अपने हर एक कंफर्ट जोन को भी ब्रेक कर रहे हैं, या मेहनत करनी थी, रिश्ते पे मेहनत करनी थी, या इस रिश्ते को अचीव करने के लिए अपनी करियर पे मेहनत करनी थी, जॉब पे मेहनत करनी थी, वो नहीं कर रहे थे ना, तो अब हर तरीके की मेहनत भी करने के लिए राजी है, वो स्टेप ब्रेक कर रहे हैं, वो कंफर्ट जोन को अपना, ठीक है, ये रिश्ते को अचीव करने के लिए कुछ भी उन्होंने कंफर्ट जोन बना रखा था, या किसी थर्ड पार्टीज में ही वो कंफर्ट फील करने लगे थे, मीन्स की कि मतलब वहाँ ना एज अ स्लेव बन के भी रहना राजी था उन्हें, क्योंकि आप जस्टिसफुल पर्सनैलिटी, एक राजा की पर्सनैलिटी रखते हो और राजा की तरह ही बिहेव करते हो और राजा की तरह ही ट्रीट आपको होना पसंद है। और थर्ड पार्टीज एज, ठीक है, थर्ड पार्टीज तो उसमें ना सेल्फ लव ना सेल्फ वर्थ, वो आपके पार्टनर को, या थर्ड सिचुएशन में वो आपके पार्टनर को ऐसा ही रखे हुए थी, ठीक है, खुद भी वैसी, ठीक है, को डिपेंडेंट, आपके पार्टनर को भी को डिपेंडेंट बना करके, वीक बना करके, ठीक है, किसी ना किसी मजबूरी में या किसी ना किसी तरह से ब्लॉक वो करके रखा हुआ था अपने में, ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन थी तो। बट आपके पार्टनर को अभी ये है कि उसमें देखो, उस रिलेशन में, अगर कोई किसी थर्ड रिलेशन में या किसी थर्ड सिचुएशन में, उसमें इतनी उनको ना तो ग्रोथ हो रही है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली भी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी उनको, अचीवमेंट्स नहीं हो रही थी, ठीक है, वीक बने हुए थे, और को अपनी कमियों को, डाउट को, फियर को, नेगेटिविटी को रिलीज ही नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो आपने उनको एहसास दिलाया है, ठीक है, कोई ना कोई आपने ऐसी टर्म रखा है या कंडीशन रखा है, या ऐसा आपने उनको कुछ ऐसा तो एक्सप्रेस किया है कि उनको ये तो हो गया कि वो जिस भी पैटर्न्स में है या जिस भी सिचुएशन रिलेशन में है, ठीक है, वो उनके लिए भी इनजस्टिसफुल है कहीं ना कहीं, वो अपने से भी इनजस्टिस कर रहे हैं कि उसके कारण उनमें नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, डाउट के रूप में, फियर के रूप में, या चीटिंग के रूप में, ठीक है, या आलस के रूप में, या जिस भी रूप में, लालच के रूप में, या ठीक है, तो उसको ब्रेक करना ज़रूरी है ना, तो ये एहसास आपने दिलाया है, तो वो अब वो चीज़ों को, अपनी नेगेटिविटीज़ को जिस भी रूप में वो रिलीज़ करके आपकी तरफ सक्सेसफुली बढ़ना चाह रहे हैं, जिससे कि आपको ये स्टेबिलिटी दे सके, कमिटमेंट दे सके, ठीक है, क्या है। और भी बस के पार्टनर की करंट फीलिंग, राशियों की बात कर लें तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप लियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेज भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। राशियाँ ऑलमोस्ट सभी हैं, और लियो प्रोमिनेंट हो सकते हैं, या फिर लिब्रा आप या आपके पार्टनर, या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। नंबर 10, नंबर 11 रेजोनेट कर सकता है आपसे, नंबर 6, ठीक है, किसी तरीके से नंबर 2, बर्थ मंथ, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, या इन मंथ में कुछ रहा हो। एंजल्स और क्या है, मेजर चेंजेस है, अभी फुल मून भी था ना, न्यू मून था, सॉरी, कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले भी न्यू मून भी था ना, उसका इम्पैक्ट भी आपके पार्टनर पे ना, तो न्यू मून के होने से ना आपके पार्टनर की इमोशनल चेंजेस हुए हैं, इमोशनल काफ़ी चेंजेस रहे हैं, माइंड, उनकी थॉट्स पे भी काफ़ी असर पड़ा है उनके डिसीजन पे भी, ठीक है, तो नेगेटिविटी इस टाइम पे रिलीज हुई है उनकी, ठीक है,
न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपसे, फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपसे। ठीक, ये रिलेशन में वापस से एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या सेपरेशन में है या रिलेशन में है, डजेंट मैटर। आपसे एक नए तरीके से न्यू स्टार्ट चाहते हैं इस रिलेशन में आपके पार्टनर, राइट। देखो उनको ये तो है, ब्लॉकेजेस बहुत है इसमें, ऑब्स्टेकल क्रिएट करने वाले लोग बहुत हैं, इंटरफेयर करने वाले लोग बहुत हैं, जिसका उनको सामना करना तो पड़ेगा। चाहे अगर जिनके पार्टनर की लाइफ में ये थर्ड पार्टीज है, ठीक है, कोई रिलेशन किसी और रिलेशन में है, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टीज पंगा करेगी, राइट। पेरेंट्स नहीं मान रहे तो पेरेंट्स पंगा करेंगे, राइट। और अगर उनको करियर जॉब अचीव करना है तो वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है करियर में, जॉब में, करियर को अचीव करने के लिए, मनी को, फाइनेंस को, लेकिन वो हर एक कहते हैं ना चैलेंजेस को फेस करने के लिए अब रेडी है बोल्डली, ठीक है। अब वो अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक कर रहे हैं, पहले कंफर्ट जोन के कारण कुछ नहीं अपना स्टैंड ले रहे थे कहीं पर भी, ठीक है, अब लेकिन अब स्टैंड लेने के लिए राजी है वो और आपसे वो ये कंप्लीशन चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और उनको ये है कि अब बहुत ही जल्द, उन्होंने देखो एफर्ट बहुत किए हैं, ठीक है, अब उनको बिलीव है कि वो बहुत क्लोज है इस यूनियन को अचीव करने के लिए या आपसे मैरिज अचीव करने के लिए, और उसकी ब्लॉकेजेस अब एंडिंग पे ही है। कुछ भी ब्लॉकेजेस थे ना जिस भी रूप में, ठीक है, जिसके कारण डिलेज थे या नो कॉन्टैक्ट था या आप लोग सेपरेशन थे या ये चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे थे, वो ब्लॉकेजेस अब एंडिंग पे है। चाहे वो थर्ड पार्टीज के रूप में थी, थर्ड सिचुएशन के रूप में थी, मनी के रूप में थी, डिस्टेंस के रूप में थी, आपके पार्टनर के डाउट, फियर, चीटिंग, वॉट एवर, जिस चीज़ के भी रूप में थी, ठीक है, वो एंडिंग पे है, राइट। अब आपके पार्टनर के ना माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल भी रहे थे ना आप, ठीक है, माइंड में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो माइंड के कॉन्फ्लिक्ट को भी उन्होंने शांत कर लिया। अब वो एक डिसीजन पे आ गया, दैट इज यू, कि आपसे ही यूनियन अचीव करना है, ठीक है, यूनियन, मैरिज, मैरिड हो तो फर्दर इंटीमेसी, राइट, यस। और वो डिवाइनली गाइडेड भी है इस चीज़ के लिए। पास में आप लोगों में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, कुछ व्यूवर्स की लड़ाई झगड़े रहे हों बिकॉज ऑफ द मनी इशूज और बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज इशूज और बिकॉज ऑफ द डाउट इशूज, फियर इशूज और बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ पीपल्स, किसी के इंटरफेरेंस के कारण आप में, ठीक है, तो लड़ाई झगड़े भी रहते, तो अब वो लड़ाई झगड़े को आपके पार्टनर चाहते हैं लड़ाई झगड़े को सॉर्ट आउट कर ले, ठीक है, जिस भी वजह से वो और इस रिलेशन में जस्टिस अचीव करे, बैलेंस अचीव करे, मैरिज अचीव करे, स्पेशली मैरिज नहीं हुई है जिनकी, तो ठीक है, मैरिज अचीव करे, क्योंकि ये तीनों कार्ड मैरिज को इंडिकेट करते हैं, सन का कार्ड, जस्टिस और 6 ऑफ वैंड्स, और ये वर्ल्ड का भी कार्ड संभाव, ठीक है, तो मैरिज अचीव करें आपसे ये। तो ये है आपके पार्टनर के करंट इमोशंस आपको लेकर के। इमोशंस में देखो, इमोशन में यही है कि अपने सारे नेगेटिव इमोशंस जितने भी थे उनके, डाउट था, फियर था, गुस्सा था, एग्रेशन था, ये चीज़ें वो रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ये तो एहसास हो गया कि इन कारणों से आपका रिलेशन में ब्लॉकेजेस बनी हुई थी या यूनियन मैरिज अचीव नहीं कर पा रहे थे वो, अपने खुद के ही डाउट के कारण, फियर के कारण, ईगो के कारण, एग्रेशन के कारण, ठीक है, ये चीज़ों के कारण अब वो रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। सारे नेगेटिव इमोशन आपको लेकर के अगर उनके माइंड में कुछ चल भी रहे थे ना, वो सब रिलीज़ कर रहे हैं अब, क्योंकि वो उनको अंदाज़ा हो गया कि वो उनके ही खुद के डाउट इमोशंस थे नेगेटिव, की डाउट के रूप में रिफ्लेक्ट कर रहे थे उनको, या गुस्से के रूप में रिफ्लेक्ट कर रहे थे, ठीक है, चीटिंग्स के रूप में या फियर के रूप में, तो वो चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं, जिसके कारण वो अप्रोच कर नहीं पा रहे थे। आपसे अप्रोच करना है तो आपको नहीं कर पा रहे थे, या किसी और को कन्विंस करना है इस रिलेशन के लिए तो उसे कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, या करियर जॉब नहीं अचीव कर पा रहे थे, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टीज थी तो थर्ड पार्टीज को रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो अब इमोशंस चेंज हो गए हैं कहीं ना कहीं आपके लिए, ठीक है। पहले नेगेटिव इमोशंस थे आपको लेकर के कि डाउट में रह रहे थे, गुस्से में थे, ईगो में थे, एग्रेशन में थे, फियर में थे आपको लेकर के, ठीक है, कि ये यूनियन होगा या नहीं होगा, आप अलाउ करोगे या नहीं करोगे, कहीं आपके लाइफ में तो कोई और नहीं है या आपने तो मूव ऑन नहीं कर लिया, बहुत तरीके के इमोशंस चल रहे थे, फियर, डाउट, ठीक है, या ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, अगर करियर का इशू है, जॉब का इशू है, या थर्ड पार्टी एंड हो पाएगी या नहीं, तो वो सारे इमोशन ना अब रिलीज हो गए, इस तरह के नेगेटिव इमोशन जितने भी थे आपके लेकर के, ठीक है, और ये रिलेशन को लेकर के अब वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुल है इस रिलेशन को लेकर के, इसमें जस्टिस के लिए, मैरिज के लिए, रोमांटिक फीलिंग्स भी हो रही है अब उनकी, रोमांटिक फीलिंग्स अब वापस से इग्नाइट हो रही है, कि अगर कुछ टाइम के लिए उनके इमोशंस आपको लेकर के नेगेटिव भी हो गए थे ना, कि प्यार तो करते हैं लेकिन गुस्सा भर गया था या डाउट भर गया था, किसी कारण से लड़ाई झगड़े हुए थे या कोई बात हो गई थी, ठीक है, तो उस कारण से, तो अब लेकिन इमोशंस में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव इमोशंस उनके रिलीज हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो रही है, और उनकी लाइफ में कोई नेगेटिव पैटर्न्स या कोई नेगेटिव लोग हैं, रिलेशन है, उसको भी वो रिलीज कर रहे हैं, जिससे कि आपके रिलेशन में और उनकी इवन खुद की लाइफ में भी, ठीक है, बैलेंस हो सके, हैप्पीनेस हो सके, ठीक है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग है, आपको रोमांटिकली अप्रोच करना चाह रहे हैं, इसमें बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, जस्टिसफुल वाली वाइफ से उनकी जस्टिस करना चाह रहे हैं, होपफुल है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है आपको लेकर के, ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती है आपको, सोच सोच करके खुशियाँ, इस रिलेशन में अचीवमेंट्स हासिल होने हो जाए उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सड है इस टाइम पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं मैं आपके पार्टनर के आपको लेकर। एंजल्स देन वीवर्स की पार्टनर की क्या कुछ एक्शन रहने वाले हैं इस सिचुएशन में, पॉसिबिलिटीज़ क्या है वीवर्स के पार्टनर की, यहाँ से भी चेक कर लेते हो। ठीक है, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है देन एंजल्स वीवर्स के पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में क्या अप्रोच कर सकते हैं वीवर्स को, वीवर्स के लिए वीवर्स की तरफ क्या अप्रोच रख सकते हैं नेक्स्ट एक्शन में। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन एंड क्या अप्रोच रख सकते हैं, न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगन एंड यहाँ से है कंक्लूजन आर विद इन रीच, राइट। देखिए वो आप अगर आप ये सोचते हैं कि कुछ नहीं होने वाला या वो आप अलाउ नहीं कर रहे हो या आप गुस्से में हो तो आपको कन्वे करेंगे। ठीक है, आपको अप्रोच करेंगे, आपसे एक न्यू बिगनिंग करेंगे, न्यू रोमांटिक साइकिल आपसे स्टार्ट करेंगे अपनी, इसमें जस्टिस बैलेंस करेंगे। ठीक है, कंक्लूजन करेंगे, जिस भी तरीके का कंक्लूजन रिक्वायर्ड है, आपको ट्रस्ट दिलवाना है, आपसे अपॉलॉजी करनी है। ठीक है, इस रिलेशन के डाउट फियर्स को रिलीज करना है या इस रिलेशन को अचीव करने के लिए उनको करियर अचीव करना था, जॉब अचीव करना था, उसका कंक्लूजन कर लेंगे, या थर्ड पार्टी से एंड करनी थी उसको एंड कर देंगे, का एंड करने का कंक्लूजन होगा उनके पास, या इवन एंड भी कर चुके होंगे। पेरेंट्स को मनाना था, पेरेंट्स को मनाने किस तरह से मनाना है, कन्विंस करना है, वो हर जिस भी तरीके का कंक्लूजन रिक्वायर्ड था वो कंक्लूजन करके आपकी तरफ एक रोमांटिक वे में अप्रोच करने वाले हैं, न्यू स्टार्ट आपसे। ठीक है, और इस रिलेशन में जस्टिस बैलेंस करने वाले हैं, क्योंकि उनको ये है कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे, डाउट में रहेंगे, फेयर में रहेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है, कंक्लूजन नहीं करेंगे इस रिलेशन में या इस रिलेशन के लिए जैसा रिक्वायर्ड है तो कुछ होने वाला नहीं है ना। तो ये समझ, तो ये उनको अवेकनिंग तो हो गई है। ठीक है, तो वो अपनी सारी नेगेटिव थॉट्स को या ब्लॉकेजेस को रिलीज करके आपकी तरफ एक न्यू वे में अप्रोच करें। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट करें, रोमांटिक आपसे स्टार्ट, और इसमें कंक्लूजन कर रहे हैं जिस भी तरीके का कंक्लूजन रिक्वायर्ड था। तो नेक्स्ट एक्शन में आपको उनसे कंक्लूजन मिल सकता है। स्पेशली जितने लोग यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस रिलेशन में कमिटमेंट आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। ठीक है, और इस रिलेशन की बाउंड्रीज को वो ब्रेक करने वाले हैं जिस भी रूप में थी ब्लॉकेजेस को, और आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं इस रिलेशन के लिए जिस भी तरीके का स्टैंड रिक्वायर्ड है, राइट। और इसमें हैप्पीनेस ही क्रिएट करने वाले हैं, राइट। यस, हाँ, ठीक है, इस रिलेशन में हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे, अचीवमेंट क्रिएट करेंगे, सक्सेस क्रिएट करेंगे, रोमांस क्रिएट करेंगे, यूनियन होगा आप लोगों का, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो यूनियन करने के लिए, स्टैंड लेंगे अपना, मैरिज जिनके नहीं हुए मैरिज की कमिटमेंट मिलेगी, और अननेसेसरी चीज़ों से, इमोशन से वो वॉक अवे करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी उनकी जजमेंट का कार्ड है ना, अवेकनिंग हो गई है उनको। ठीक है, तो अननेसेसरी चीज़ें चाहे वो इमोशंस के रूप में थी उनकी, डाउट, फियर, थॉट्स, गुस्सा, एग्रेशन, उस चीज़ को मूव ऑन करके वो रिलीज करके बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि उनको ये अंदाजा हो गया कि ऐसे इमोशंस से, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, या ऐसे हाथ में हाथ रख के बैठे रहने से, कंफर्ट जोन किसी भी बात को या किसी भी चीज़ को बना करके कंफर्ट जोन बना करके रहने से कोई फायदा नहीं है। नथिंग विल, उससे कुछ होने वाला नहीं है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, उस चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, ये अवेकनिंग आपके पार्टनर को, ये अवेयरनेस हो गई है, ये रियलाइजेशन हो गया, तो वो ऐसी सारी चीज़ों को रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनसे वॉक अवे करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे कि आपके रिलेशन में हैप्पीनेस हो सके, यूनियन अचीव कर सकें, स्टेबिलिटी हो सके। ठीक है, अपने गुस्से को से मूव ऑन कर रहे हैं, एग्रेशन से मूव ऑन कर रहे हैं वो। ठीक है, अपने, और आपकी तरफ हैप्पीली अप्रोच कर रहे हैं एक न्यू रोमांटिक वे में, राइट, स्टैंड ले रहे हैं। थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी से वॉक अवे कर रहे हैं। ठीक है, अननेसेसरी चीज़ें, ठीक है, जो कुछ भी थी उनकी लाइफ में उससे वॉक अवे करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, राइट, जिसमें फ्यूचर क्रिएट करने के लिए। तो कब से कब तक आपको ये रिसीव हो सकते हैं? 4 से 10 घंटे के अंदर कुछ व्यूवर्स को, राइट, कुछ व्यूवर्स को 4 से 10 घंटे के अंदर, कुछ व्यूवर्स को 4 से 10 दिन में ये रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, 4 से 10 दिन में ये रिसीव हो जाएंगे आपको, फुल मून तक। अभी न्यू मून हुआ है ना, 2 दिन पहले न्यू फुल मून था, 2-3 दिन पहले। अब ये न्यू मून जब भी होगा ना, 15 दिन बाद होता है फुल मून। ठीक है, न्यू मून से 15 डेज बाद फुल मून हो जाता है। ठीक है, अभी न्यू मून था, मीन्स कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले न्यू मून था, तो ये फुल मून होते होते ना, जब भी फुल मून होगा तब ये हो जाएगा। तो फुल मून न्यू मून से 15 दिन बाद होता है, तो 2-3 दिन तो निकल ही चुके हैं, तो अभी बच्चे 10-12 दिन। तो ठीक है, वही है, मैंने जितना बताया, 10 दिन के अंदर अप्रोच कर देंगे मैक्सिमम आपके पार्टनर। मैक्स टू मैक्स 10 डेज में आपको ये आपके पार्टनर से एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी आपकी, आपके पार्टनर अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, आपसे ये यूनियन होगा, इसमें हैप्पीनेस क्रिएट होगी, कमिटमेंट मिलेगा आपको, जितने लोग मैरिज का कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसमें स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, इसमें कंक्लूजन हो जाएगा जैसा भी कंक्लूजन आप चाह रहे थे, राइट। ब्लॉकेजेस एंड हो जाएगी, कुछ के लिए अभी से 10 घंटे, कुछ के लिए अभी से 10 दिन के अंदर ये हो जाएगा। तो ज़रूर से रिसीव करें ये प्रपोजल, आपकी पार्टनर की तरफ से अपॉलॉजी भी रिसीव हो रही है और प्रपोजल भी रिसीव हो रहा है और कमिटमेंट भी रिसीव हो रहा है, तो डेफिनेटली रिसीव करें। ये रियूनियन हो रहा है, आपके रिलेशन में वापस से हारमनी हो रही है, रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है। ठीक है, एंजल्स की भी गाइडेंस मैं चेक कर देती हूँ, देन एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या ब्लेस कर रहे हैं। एंजल्स वीवर्स को इस फर्स्ट पार्टनर के दिन के
इस रिलेशन के लिए गाइड कीजिए। है रोमांस रोमांस रोमांस, देखा। और न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगन। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन ये है, एंजल्स ने भी कहा इसमें रोमांस होने वाला है, ठीक है। रोमांस है आपके रिलेशन में आपके पार्टनर से। सो ट्रस्ट करो आप भी और आप भी, ठीक है। नेगेटिविटी को रिलीज करो, गुस्से के रूप में, डाउट के रूप में, ट्रॉमा के रूप में, फियर के रूप में, जिस भी रूप में, इसमें अब रोमांस क्रिएट करो आप भी, ठीक है। क्या है एंजल्स वीवर्स के पार्टनर का के लिए गाइडेंस, क्या है एंजल्स वीवर्स, क्या करें इस रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए क्या गाइड करना चाहेंगे और क्या ब्लेसिंग्स हैं। रोमांस तो एंजल्स ने ब्लेस कर दिया आपके लिए। रोमांस चांस पे डांस पे चांस मार ले सोनिए, तो ये मौका भी मिलेगा। चूज अ न्यू डायरेक्शन, यस है, न्यू स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। आपकी न्यू स्टार्ट होगी और इस रिलेशन को अप्रोच करने के लिए, अचीव करने के लिए कुछ नया, नए तरीके से आपको कुछ नया तरीका अपनाना है तो अपना सकते हैं। एंजल्स का यस है इस रिलेशन में, ठीक है। रोमांस होने वाला है आपके लिए, ठीक है, और न्यू बिगनिंग होने वाली है। दैट समथिंग बेटर, कुछ बेटर ही होने वाला है, नॉट द राइट टाइम, ठीक है। राइट टाइम जब भी नहीं था तो नहीं हुआ, अब राइट टाइम है तो हो रहा है, वेट करो, राइट टाइम पे ही होगा, ठीक है। तो जिनका डेज में होने वाला है डेज में, जिनका आवर्स में होने वाला है उनका आवर्स में होगा, ठीक है। तो तब तक आप अपनी भी नेगेटिविटी को, ब्लॉकेजेस को रिलीज करो और अचीव करो। अगर कुछ अचीव करना आपको, करियर जॉब की वजह से अगर आप उस नहीं अचीव कर पा रहे थे कि उस पर टाइम देना पड़ रहा था, वो स्टेबल नहीं था तो उसकी वजह से नहीं अचीव कर पा रहे थे, तो करियर स्टेबल कर लो, ठीक है। हेल्पफुल पीपल हैं आपको, आपके लिए, राइट। हेल्पफुल पीपल हैं आपके लिए, आप हेल्प ले सकते हो, जिस भी तरीके की हेल्प चाहिए। टैरो गाइडेंस चाहिए तो टैरो अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। और हीलर से मदद चाहिए तो हीलर से, फैमिली से अप्रोच करना है तो फैमिली से अप्रोच कर सकते हो इस रिलेशन के लिए, फैमिली फ्रेंड से, या एंजल्स की हेल्प चाहिए तो एंजल्स से प्रे कीजिए, जिस भी तरीके की हेल्प रिक्वायर्ड है हो जाएगा। अ ईयर फ्रॉम नाउ इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। नियर फ्यूचर में ये एक्शन तो आपको रिसीव हो रहा है विद इन द कुछ व्यूवर्स को नेक्स्ट 10 आवर्स में अभी से, और कुछ व्यूवर्स को नेक्स्ट 10 डेज में, ठीक है। और जितना कुछ भी आज को अचीव करना, अपना करियर जॉब, ठीक है, वो भी 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीटली आप अचीव कर लोगे अभी से लेकर के। और ये रिलेशन में मैरिज चाहते हो या फर्दर मैरिड हो तो कुछ चाहते हो, वो 1 साल के अंदर अंदर आप पे डिपेंड है, वो अचीव कर लोगे 1 साल के अंदर अंदर, लेकिन आप पे डिपेंड है आप कितनी जल्दी अचीव कर लेते हो, कुछ डेज में, आवर्स में या मंथ में, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ना, कमिटमेंट मिल जाएगा, वो कमिटमेंट मिल जाएगा शादी का या रोमांस का, लव का, ठीक है, रिलेशन का, मैरिज का कमिटमेंट मिल जाएगा। लेकिन 1 साल के अंदर एंजल्स ने कहा वो शादी भी हो जाएगी, लेकिन अब आप लोगों पे डिपेंड है कि वो शादी को आप 1 साल के अंदर अंदर कितनी जल्दी अचीव कर लेते हो, मंथ में, डेज में या वीक्स में, ठीक है। नियर फ्यूचर में ये हो जाएगा सब आपके लिए, ठीक है। एक्शन तो रिसीव हो रहा है, ठीक है। कमिटमेंट भी मिल जाएगा मैरिज का, जितने लोग चाह रहे थे, और मैरिज भी 1 साल के अंदर हो जाएगी आप लोगों की, या फर्दर मेजर कुछ चाह रहे थे तो सब हो जाएगा। लेकिन डिपेंड आप पे है कि आप उसको कंप्लीटली 1 साल में अचीव करते हैं या 1 साल से पहले अपनी मेहनत से अचीव कर लेते हैं, अपनी अप्रोच से, अपनी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से, अपने एटीट्यूड से, अपने एफर्ट से 1 साल से पहले अप्रोच अचीव कर लेते हैं, कुछ मंथ में, कुछ डेज में, कुछ वीक्स में, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू, तो ये आपके पे ही छोड़ दिया है। और इसमें अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए, आप हेल्प के लिए अप्रोच कर सकते हो, जिसकी भी हेल्प रिक्वायर्ड है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको हेल्प टाइम टू टाइम एंजल की तरफ से मिल जाएगी। इट्स अप टू यू, मैंने कहा ना आपके पे ही छोड़ दिया एंजल्स ने, इट्स अप टू यू, आप पे ही है, आप इसको कैसे रिसीव करते हो, कितनी जल्दी रिसीव कर लेते हो, ठीक है। एक्शन तो फिलहाल में आपको रिसीव होने ही वाले हैं, और इसमें मेजर इवेंट आप पे ही है, कभी कितनी जल्दी रिसीव कर लेते हो, ठीक है। टेक एक्शन, और इसके लिए आपको क्या करना है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन लेंगे तो ये उतनी ही जल्दी आप लोगों के लिए हो जाएगा, जिस भी तरीके का एक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है। और एक्शन डेफिनेटली आपके पार्टनर से आपको, ठीक है, कुछ डेज, कुछ आवर्स में रिसीव होने वाला है, तो उसको रिसीव कीजिए ऑप्टिमिस्टिक वे में, ठीक है, बैलेंस्ड वे में, रोमांटिक वे में अप्रोच की रिसीव कीजिए वो एक्शन अपने पार्टनर से। रोमांस क्रिएट करिए, इसमें एक न्यू स्टार्ट, नए तरीके से अपने रिलेशन को स्टार्ट कीजिए, बैलेंस्ड वे में, बेटर वे में, एंड देन ये सब कुछ हो जाएगा आपके लिए। मेजर भी इसमें कंप्लीटली बैलेंस्ड हो जाएगा, या कंप्लीटली हार्मनी अबंडेंस हो जाएगा। अभी से 1 साल का मैक्सिमम टाइम एंजल्स ने अनफोल्ड कर दिया है, उसको मिनिमाइज करना आपके एक्शन पे, आपके एफर्ट्स पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। शादी है, मैरिज है, करियर है, जॉब है, ठीक है, कुछ भी आप उसको अपनी मेहनत से और जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो ये है गाइडेंस आप लोगों के लिए और ब्लेसिंग्स एंजल्स की। तो गाइज आप लोगों से कुछ भी रेजोनेट किया आपके पार्टनर की सिचुएशन से, आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन से, आपकी सिचुएशन से, और ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को अपने पार्टनर की और एंजल गाइडेंस और ब्लेसिंग्स को अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली रिसीव कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर से कमेंट करना कि आपकी क्या सिचुएशन है, कितनी रेजोनेट की है, ठीक है। और फर्दर कोई गाइडेंस चाहिए तो यू कैन ऑल्सो कमेंट रिगार्डिंग, ठीक है, योर फर्दर क्वेरीज, राइट। तो आप लोग इस एनर्जी को रिसीव करो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, वीडियो और चैनल को शेयर कर सकते हो। और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।